हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज हमारा ये प्राचीन भारतीय इतिहास की चौथी वीडियो है, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल करके एक टॉपिक है उसको कवर करेंगे और उसके 160 प्लस इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्नों को करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट और कंप्लीट MCQ को कराएंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। प्रश्न दो, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। प्रश्न तीन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला। प्रश्न चार, निम्न में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए वाला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रश्न पाँच, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए लूसी। प्रश्न 6, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पैथेकैंथ्रोपस के रूप में। प्रश्न 7, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी। प्रश्न 8, न होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी में हथनोरा से। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पिथेकैथ्रोपस। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा होमो इरेक्टस को। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा निएंडरथाल को। प्रश्न 12, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क्रो मैग्नन मनुष्य। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रो मैग्नन मानव। प्रश्न 14, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा क्रो मैग्नम। प्रश्न 15, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा होमो सेपियन सेपियन। प्रश्न 16, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति की खोज हुई? तो इसका राइट आंसर होगा पल्लवरम। प्रश्न 17, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफूट को कब मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा 1863 ईस्वी में। प्रश्न 18, रॉबर्ट बुशफूट जिन्होंने भारत के पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की, मूलतः थे? तो इसका राइट आंसर होगा एक भूवैज्ञानिक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। इस सेंट्रल लेवल के भी, स्टेट लेवल के भी काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट बुशफूट। प्रश्न 20, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा हथनोरा। प्रश्न 21, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था? तो यह इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक। पूर्व पुरापाषाण काल। प्रश्न 22, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? तो इसका राइट आंसर होगा शिकार खेलना। प्रश्न 23, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो इसका राइट आंसर होगा शिकार। प्रश्न 24,
पुरापाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। तो इसका राइट आंसर होगा आग जलाना। मनुष्य द्वारा उत्तर पुरापाषाण काल में आग की खोज की 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच में। प्रश्न 25, भारत के पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा स्फटिक के। प्रश्न 26, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा पुरापाषाण संस्कृति का। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आहाड़। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। प्रश्न 29, सिंहावल एक पुरास्थल है। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। प्रश्न 30, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। प्रश्न 31, संघाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य पुरापाषाण काल का। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण का संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सेल्ट। प्रश्न 33, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त की गई है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। प्रश्न 34, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे कवक मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पटने। प्रश्न 36, आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामणिगावी शिलादृश्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगू से बने उपकरणों के सर्वाधिक प्राप्ति स्थल के रूप में। प्रश्न 37, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुसार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए वाला। प्रश्न 38, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यपाषाण काल। प्रश्न 39, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बागोर। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दो जगह से मिले हैं, एक तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और दूसरा राजस्थान के बागोर से। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यपाषाण। प्रश्न 41, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न 42, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रश्न 43, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग हरिण के सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महदहा। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बागोर, जो ये राजस्थान में है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि आपको आगे ऐसी ही वीडियोस मिलते रहेंगे और आप नए नए वीडियो से चूक नहीं पाएंगे। प्रश्न 46, सरायनाहर राय और महदहा संबंधित है। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो या गवर्नमेंट लेवल का हो, जहाँ पर भी आपका ये हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड होते हैं। प्रश्न 47, भारत के किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका, जो आपका मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव स्वाधान के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
लेखनिया सरासे फर्स्ट से। प्रश्न 49, निम्न पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रु की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? सो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट होगा वो आपका भीमबेटका और जोरा, 2 और 3, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 50, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? सो इसका राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल। प्रश्न 51, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कुत्ते को। प्रश्न 52, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस जगह से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल से। प्रश्न 53, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणकालीन पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। प्रश्न 54, निम्न पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा खेती बाड़ी बिल्कुल सही है, पशुपालन बिल्कुल सही है, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी बिल्कुल सही है, लेखन कला का विकास ये नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। प्रश्न 55, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादक बना? तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में। प्रश्न 56, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से। प्रश्न 57, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रश्न 58, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है? सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चावल। लेकिन सबसे पहले मानव ने जो खेती की थी गेहूं और जौ की थी, लेकिन जो अनाज सबसे पहले प्रयुक्त किया था वो चावल का है। जो चावल के साग समय ये प्रयागराज के कोल डिगवा, बनास नदी, बेलम घाटी से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़। प्रश्न 60, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के नवीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है बेलम घाटी। प्रश्न 61, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में कोल डिघवा वहां से प्राप्त हुआ है। प्रश्न 62, खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में। प्रश्न 63, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कालपी। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बुर्ज होम। 2 जगह से मिले हैं, एक तो कश्मीर के बुर्ज होम और एक पंजाब के सरायखोला से आपके गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुफार काल कराल। प्रश्न 66, नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये जो 2 जगह से मिले थे आपका बुर्ज होम और गुफ कराल से। तो इसका 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न 67, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। प्रश्न 68, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। प्रश्न 69, दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष के। प्रश्न 70, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 71, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न 72,
मानव श्वाधानु में कुत्ते दफनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है बुर्ज होम। जो 3 जगह पर कुत्तों को दफनाए जाने का संकेत मिलता है। एक तो आपका मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में, और एक बुर्ज होम में, और एक हड़प्पा के स्थल रोपड़ में, जहाँ पर कुत्ते को मानव के दफनाए के जाने के संकेत मिले हैं। प्रश्न 73, मानव स्वाधानु में बकरी दफनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है मेहरगढ़ में। प्रश्न 74, कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। अब यहाँ पर आपका बताना है कि क्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों गलत हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, जो चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडीह ये बिहार में स्थित हैं, बल्कि बरहुडी ये बिहार में स्थित नहीं है। प्रश्न 76, अब यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है। पांडु राजा डीवी, तो इसका सही होगा पश्चिम बंगाल। कुचाई उड़ीसा, दाऊजली हेडिंग असम, पाइंथो लंग 3, तो इसका होगा मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। प्रश्न 77, फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। कोलडिगवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक और पयमपल्ली तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला। प्रश्न 78, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। प्रश्न 79, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसको क्या कहते थे? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चालगोलिथिक एज। प्रश्न 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो इसका राइट आंसर है तांबा। प्रश्न 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 इन्होंने दे रखे हैं, 3 सही है, 1 गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली है। प्रश्न 82, सो फ्रेंड्स इसमें भी आपको मिलान करना है। पुरापाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, मध्यपाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्र पाषाण काल कृषक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 83, इसमें भी आपको मिलान करना है। पुरापाषाण काल में सैलासर अधिवास, मध्यपाषाण काल में नदी तट आवास और नवपाषाण काल में गर्त आवास, ताम्रपाषाण काल में कच्चे और पक्के मकान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 1 2 3 4। प्रश्न 84, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो अतिरपकम में पुरापाषाण काल, चौपानी मांडो मध्यपाषाण काल, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्रपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला। फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक मानचित्र दे रखा है जिसमें आपका 1 2 3 4 करके दे रखे हैं, और इस सीरियल वाइज है। यहाँ पर आपको बताना है कि 1 के स्थान पर क्या आएगा, 2 के स्थान पर क्या आएगा, 3 के स्थान पर क्या आएगा, 4 के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ए के स्थान पर मेहरगढ़, बी 2 के स्थान पर कालीबंगा, फिर कोट दीजी और फिर उसके बाद सुरकोटदा। प्रश्न 86, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा अहाड़। प्रश्न 87, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छाए वृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित है? तो यहाँ पर जहाँ पर इन्होंने शेडो कर रखा है, यहाँ पर कौन सी संस्कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा मालवा संस्कृति। तो प्रश्न 88, इसमें भी आपको इसको एक दूसरे से मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए, आहार संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, स्वालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र और प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। प्रश्न 89, यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको मिलान करना है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो राइट आंसर इसमें होगा आपका नौदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवो संस्कृति और मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। प्रश्न 90 निम्नलिखित में से किस स्थल में ताम्र निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौना मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र का दैमाबाद। प्रश्न 91 निम्नलिखित में से किस स्थल पर 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इनाम गांव। प्रश्न 92 किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अहाड़। प्रश्न 93 ताम्रासम ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न 94 फ्रेंड्स इसमें भी आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला, आप मिला लीजिए इसको। प्रश्न 95 निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सीरियलाइज में है ये ए पाषाण काल, दूसरा है आपका ताम्र पाषाण काल, तीसरा है कांस्य काल, चौथा है आपका लोह काल। प्रश्न 96 भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1300 ईसा पूर्व में। प्रश्न 97 उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व में। प्रश्न 98 निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 दे रखे हैं, एक बताना है सही नहीं है। तो भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ, ये सही है। उत्तर भारत में गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में, ये भी सही है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था। तो गाइस इसमें से ये नहीं होगा। पूर्व वैदिक काल में जो आर्यों को लोहे का ज्ञान था उसमें ही उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, ये उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ आर्यों को। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न 99 प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा लौह तकनीकी के प्रसार पर। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 100 है जिसमें आपका इसको मिलान करना है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है, नोह राजस्थान, चिरांद बिहार में, महिषादल पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न 101 यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुर झारी, कर्नाटक हुल्लूर और तमिलनाडु आदिचलनालूर। इसका राइट आंसर ए होगा। प्रश्न 102 निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले कुरनुल, कुरनुल के बाद दमदमा और उसके बाद आपका टेकलकोट और नैकुंड लास्ट में आएगा। प्रश्न 103 निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गैरिक मृदभांड संस्कृति। प्रश्न 104 महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जहां महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां, कब्रें। प्रश्न 105 दक्षिण भारत बृहत्पाषाण समाधियां संबंधित है। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका लौह काल। प्रश्न 106 में भी मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला होगा। प्रश्न 7 में भी आपका मिलान करना है जिसका राइट आंसर आपका ए वाला होगा। प्रश्न 108 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको विचार करना है इस पर। तो बस्ती स्थल, चिरांद समाधि स्थल, पोर कालम, बस्ती एवं समाधि स्थल, पिकली हैं। तो इसमें तीनों आपके सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न 109 फ्रेंड्स इसमें भी आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला। प्रश्न 110 चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका डॉलमेन। प्रश्न 111 कथन ए दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। तो कारण आर इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 112 सो फ्रेंड्स 112 का आपका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 113 का भी आपका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 114 ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित
मृदभांड प्रारूपों के किससे संबंधित है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गेरवे चित्रित मृदभांड संस्कृति से। प्रश्न 115, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री में उपयोगी हैं? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके इसमें। प्रश्न 116, भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा बिलासुरगाम से। प्रश्न 117, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के बागौर से। ये आपके दो जगह से मिले हैं, एक तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और दूसरा है राजस्थान का बागौर। प्रश्न 18, में निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो इसका राइट आंसर है लिंग सुगुर। प्रश्न 119, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है डार्विन। प्रश्न 120, चार्ल्स डार्विन थे, तो ये इसका राइट आंसर होगा एक जीव विज्ञानी। प्रश्न 121, चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। प्रश्न 122, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा दैवीय उत्पत्ति मत। प्रश्न 123, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 24, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1859 ईस्वी में। प्रश्न 125, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 126, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 127, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव के किस रूप को में परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। प्रश्न 28, ऑस्ट्रेलोपिथिकल्स प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी गोलार्ध से। प्रश्न 129, ऑस्ट्रेलोपिथिकल्स का शाब्दिक अर्थ है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है दक्षिणी मानव श्रम प्राणी। प्रश्न 130, पिथेक्रेथोपस का शाब्दिक अर्थ है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सीधा चलने वाला कपि मानव। प्रश्न 31, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है द्विपदी मानव। प्रश्न 132, होमोसेपियंस नियंडरस्थाल नामकरण में नियंडरस्थाल है, तो इसका राइट आंसर होगा स्थान। प्रश्न 133, नियंडरस्थाल स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में। प्रश्न 134, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथिकल्स। प्रश्न 135, क्रोमेगनन स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। प्रश्न 136, क्रोमेगनन है, सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड में स्थित एक नदी। प्रश्न 137, प्लिस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हिम युग का। प्रश्न 138, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? सो इसका राइट आंसर होगा होलोसीन। प्रश्न 139, पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आखेट शिकार पर। प्रश्न 140, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया? तो इसका राइट आंसर होगा मध्यपाषाण काल।
प्रश्न 141, मैन मैक्स हिमसेल्फ की किस पुरातत्वविद की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा गॉर्डन चाइल्ड। प्रश्न 142, नवपाषाणकालीन उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने लियोथिज रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है गॉर्डन चाइल्ड। प्रश्न 143, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना स्टार्ट किया? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल। प्रश्न 144, कथन ए, नवपाषाण कालिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, कारण आर, इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच जाते थे। तो 144 का आपका ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न 145, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत भांड, जो कि मानव इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। प्रश्न 147, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पांडु राजार डीभी। प्रश्न 148, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चिरांद। चिरांद आपका बिहार में है। प्रश्न 149, नवपाषाणिक स्थल पायन थोर लंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। प्रश्न 150, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पय्यमपल्ली। प्रश्न 151, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा आहार संस्कृति। प्रश्न 152, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति के प्रारूप स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा नौदा टोली। प्रश्न 153, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा H.T. सांकलिया ने। प्रश्न 154, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न 155, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण में लगभग कितने प्रकार मिले हैं? लगभग 40 प्रकार मिले हैं इसके। प्रश्न 156, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आदिचल नालुर। प्रश्न 157, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कथन दे रखा है, दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं, कारण है इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 158, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा गुनगेरिया। प्रश्न 159, ताम्र भंडार का भरा भूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न 160, भोजपत्र भुजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने के लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रृंगवेरपुर से। प्रश्न 161, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल से 160 प्लस MCQ प्रश्न लेके आए, जो आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका SSC जो अदर ये आपका सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो ये वाला हो, जहां भी आपका ये GS पूछा जाएगा हिस्ट्री से, वहां आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।